हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, उनके ओवरऑल मैसेजेस और उनके सोल लेवल पे मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग सारे ही लोग देख सकते हैं। जो भी आपका रिलेशनशिप का स्टेट ऑफ फेज है, इट कुड बी थर्ड पार्टी, इट कुड बी सिंगल, डिवोर्स, सेपरेटेड, क्रश, एवरीवन, बस एक पर्सन का होना ज़रूरी है भाई। ठीक है, कोई भी ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लव वन ही हो, तो जो कोई भी ये होगा। ठीक है, बाकी मैं रिवील भी कर दूंगी जो मुझे नज़र आएगा। तो उनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है, और सोल लेवल पे वो आपको क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ में उनकी ट्रू हिडन ट्रूथ क्या है उनका। तो अभी जो है वो मैं चैनल करती हूँ पहले आपके लिए एंजल नंबर, फिर मैं आपके साथ जो रीडिंग को हम शेयर करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ओल्ड हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग अभी से मेरे साथ बने हुए हैं एंड इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतना पॉजिटिव एनर्जी मेरे तरफ स्प्रेड करते हैं। तो आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं वो भी लगाना शुरू कर दूँ। ठीक है, एंड आप लोगों ने बस मुझे सपोर्ट करना है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रीडिंग्स लेके आती रहूँ। ठीक है, लिटरली आई लव दैट कि आप लोगों को मेरी वजह से कोई ना कोई गाइडेंस मिले और आपके उसमें भला हो जाए, आपको कोई अच्छी डायरेक्शन मिल जाए। तो लेट्स सी के अभी एंजल नंबर क्या आता है। जो चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे एंजल नंबर देती हूँ, मैं पेपर पर लिख के भी आपको बता दूंगी। आपने क्या करना है कि आपने वो एंजल नंबर जो होगा, यू गाइस जस्ट हैव टू पुट इट इन टू द सर्च इंजन। ठीक है, और फिर आपके लिए वो एंजल मैसेज होगा, और आप लोग कमेंट्स में आकर ज़रूर लिखा करें ताकि बाकी लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। ठीक है, चलिए लेट्स सी के क्या एनर्जीज़ हैं आज का। सॉरी, एंजल नंबर क्या है आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे सोसाइटी में कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बैकग्राउंड नॉइस बहुत होएगा, अगर हुआ तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज बच्चों को तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ, गर्मी अभी शुरू हो गई नहीं है। क्या एंजल नंबर है आपके लिए? इट्स 4164। ठीक है, तो आज का एंजल नंबर है 4164। मैं इसको लिख के भी मेंशन कर देती हूँ। आपने इसको सर्च इंजन के अंदर जाके सर्च कर लेना है, कमेंट्स में आकर ज़रूर लिखना है ताकि बाकी लोगों को भी आसानी मिले। तो ये है आज का नंबर आपका 4164। ठीक है, इसको सर्च इंजन में जाके सर्च कर लीजिए एंड इसको आपके लिए एंजल मैसेज होगा। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपको लेके। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरह की एनर्जी आती है। ठीक है, और अगर कोई गाइडेंस लेनी पड़ी तो मैं वो भी ले लूँगी। और आज मैंने बल्कि वो भी करना है कि आपके 3 क्वेश्चन सोच लीजिएगा, कोई भी 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से हट के। करियर को 3 लेके सोचने हैं, रिलेशनशिप को लेके 3 के 3 सोचने हैं, या फाइनेंसिस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जो कोई भी दिमाग में सवाल चल रहा है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से। ठीक है, 3 क्वेश्चन सोच लेने हैं, फिर हम उनके लिए एंजल आंसर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसको डालना चाहिए अपने डेली के इसमें। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन के करंट मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपको लेके, क्या करंट मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपको लेके। लेट्स सी कि क्या करंट मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपको लेके। लेट्स सी कि क्या करंट मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपको लेके। आई एम यूजिंग दिस टैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट्स वाई आई विल गिव दैम अ गुड शफल, ताकि जो पास्ट की एनर्जी है वो क्लियर हो जाए एंड हमारे पास डेक जो है वो प्योरीफाई हो जाए और हमें अच्छे मैसेजेस चैनल हों, लाइक सही एनर्जी चैनल हो इनकी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड 30% डिस्काउंट मिलेगा जब आप 100 तक सब्सक्राइबर पहुंचा देंगे। ठीक है, सभी को मिलेगा, वो जो भी अपनी पर्सनल रीडिंग के ऊपर कराएगा, तो चार्जेस थोड़े कम हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और 500 के बाद तो मैंने अनाउंस किया है कि मैंने 3 सब्सक्राइबर जो विनर होंगे और उनको जो है वो मैं फ्री रीडिंग दूंगी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतल्लिक उन्होंने करानी है, और उनकी जो प्राइवेसी होगी उसको भी हिडन रखा जाएगा। ठीक है, ख्याल रखेंगे। और आप इसीलिए कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मैंने विनर्स तो वहीं से पिक करने हैं ना।
लेट्स सी। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं उनके मैसेजेस इनको लेकर क्या हैं। पहला कार्ड ले रही हूँ। ओहो, भाई ये तो चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ओके, आई थिंक कुछ ऐसे लोग हैं चैनल के ऊपर जो कि सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और शायद ये इनके क्रश भी हो सकते हैं। दे आर डेवलपिंग लिटिल मोर देन फ्रेंड फीलिंग, ठीक है। तो भाई ये आपके जो भी पर्सन है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे मोर देन फ्रेंड्स वाली एनर्जी में जाना चाहते हैं, यू नो, नॉटी बॉय नॉटी गर्ल वाली एनर्जी जो होती है, तो वो वाली वाइब आ रही है। तो अब देख लीजिएगा, लेट्स सी मोर, और ये आपको क्या कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे चैनल पे ना बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी सिर्फ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स इन दैट सेंस, और कुछ लोग क्रश वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, कि उनके क्रश की एनर्जी उनको लेकर क्या है। तो भाई अगर तो आपका क्रश है तो वो मोर देन फ्रेंड जाना चाहते हैं, और अगर आपकी फ्रेंड है तो वो मोर देन फ्रेंड बनना चाहते हैं, और अगर आप हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो, आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको मोर देन फ्रेंड वाला ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेज चैनल हो रहा है। और क्या कहना चाहते हैं, देखा, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। भाई इनको आपसे हो गई है मोहब्बत, सीधी सी बात है, मैं सीधी बता रही हूँ बात आपको, और इनका आपके बगैर गुजारा नहीं हो रहा है। अब ये कुछ यू नो आहो आहो करना चाह रहे हैं, लबी डबी, यू नो वट आई कैन से टू दिस वर्ड नाउ। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, आप समझदार लोग हैं, तो बस दैट्स वाई इज़ गेटिंग सो मच अट्रैक्टेड टू यू। तो वो ज़रा आहो आहो तो फिर तभी होगा ना जब आहो आहो की इजाज़त दी जाएगी। तो वो मोर देन फ्रेंड्स वाला जोन में जाना चाहते हैं। अब मैं आहो आहो अगर कर रही हूँ तो इट डजेंट मैटर कि आप लोग जो है वो बहुत आगे तक पहुँच जाएं, मतलब इट्स कुड बी समथिंग लाइक अ हग और किस और सम टच एलिमेंट, ठीक है। ये थोड़ा पीछे रहा करें, इतना आगे की ना सोचा करें। ओके, लेट मी सी कि और ये क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, गुड। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, और आपके क्रश का तो फिर ऐसा ही होता है कि बस वो वाला सीन होता है कि बस ना कभी कभी आपको उनसे ना चिढ़ भी हो जाती है क्रश से, क्योंकि क्रश ना शोखी में आ जाते हैं। जब क्रश शोखी में आते हैं तो फिर वो काम ख़राब कर देते हैं। तेरी भाभी तेरा भाई वाला सीन करते करते वो बस दोस्तों के सामने अच्छा बनने के लिए ना, वो जो जिस बंदे के लिए वो सब कर रहे होते हैं उसी को हट कर जाते हैं। तो मुझे कहीं से ना ऐसी वाइब भी आ रही है बहुत से लोगों के लिए, शायद सबके साथ ये ना आ जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने शोखी शोखी में ना अपना काम ख़राब कर दिया है। तो उनके पर्सन उनको कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं अच्छा बंदा बन रहा हूँ। और अगर आप मैरिड हैं और आपके अपने पर्सन के साथ कोई मसला चल रहा है, या आप किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, अभी आपके पर्सन से बात नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि दे आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन एंड आई थिंक दे आर डिमांडिंग यू अ चांस, ठीक है। तो अगर आप फ्रेंड्स भी हैं या कॉन्टैक्ट में भी हैं तो भी वो मॉडर्न फ्रेंड वाली एनर्जी में जाना चाह रहे हैं। और क्या मैसेजेस हैं, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। यही ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पर्सन है ना, आप लोगों के साथ क्रश के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, और पता नहीं दूसरों को दिखाने के लिए ना, अगर आप मैरिड भी हैं, जो भी है आपका स्टेट ऑफ फेस, दूसरों को दिखाने के लिए ना अपने आप को मैं बड़ा यो हूँ, तो इन्होंने ना बस यो ही कर दिया है, मतलब आपको हर्ट कर दिया है उस सारी चीज़ों में। तो वो अब उस चीज़ को उनको समझ आना शुरू हो गई है कि इन्होंने क्या चवल मार दी थी, सॉरी टू से। आई डोंट नो व्हाई आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज टुडे। बस वो जो बस अब ये इनका ना मोहब्बत अब फूटे पड़ रही है, तो अब उन्हें थोड़ा एहसास भी होने लग गया कि शौक़े ज़्यादा ही हो गए थे। तो दैट्स वाई ही वांट टू कम टूवर्ड्स यू बिकॉज ही इज़ सो मच अट्रैक्टिंग टू यू एंड ही वांट टू बिकम मोर देन फ्रेंड, ठीक है। और मैसेजेस देख लेते हैं इनके आपके लिए क्या हैं। 2 और मैसेजेस लूँगी, फिर सोल लेवल पर चेक करूँगी, एंड फिर मैंने जो बोला हुआ है कि आपने 3 क्वेश्चन सोच लेने, तो आपके लिए आंसर निकालूंगी। येस, आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। भाई इन्होंने कुछ करने की कोशिश की है आपके साथ, कुछ किया, कुछ किसी को दिखाने के लिए आपको हट कर दिया, कुछ तो हुआ है। मैंने कहा है ना, कुछ तो हुआ है।
पता नहीं मुझे क्यों ऐसा वाइब आ रही है कि शोखी मारी थी, वो शौकी बस ऐसे ही बच गई। वो होता है ना कि जब बंदे के पास कोई रिलेशनशिप के अंदर होता है तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये तो इतना पाइसेस सा रिलेशनशिप होता है, आप लोग अपनी एनर्जीज़ को क्यों दूसरों के साथ, दूसरे लोगों को, तीसरे बंदे को क्या प्रूव करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये तीसरे बंदों को ही प्रूव करने के लिए गया था, ये देख मेरे पास भी है, मैंने मेरे देख ये मैं रिलेशनशिप के अंदर हूँ, ये आई लाइक देम, आई लाइक देम टू, इस तरह वाला जो उल्टे मुंह कर करके बातें करने वाले सीन होते हैं। तो उसमें फिर बस अपना ही कुबाड़ा करके वापस निकल आते हैं, अपनी बंदी या बंदे को हर्ट कर देते हैं। तो ये थर्ड पार्टी को जो देने के लिए, खुश करने के लिए, दिखाने के लिए, शोखी मारने के लिए, भाई निकले इस एनर्जी से। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आई थिंक ये आपको किसी के साथ भी, किसी को क्या लगे आप लोगों के साथ, ठीक है, लोग तो बस ऐसे चीज़ें लेने आते हैं। तो अगर आप वो हैं जिन्होंने अपनी बंदी या बंदे को हर्ट किया, तो भाई आप भी कान खोल के सुन लें, इस तरह की हरकतें ना किया करें, ठीक है। और अब आप जो है वो मोर देन फ्रेंड बनना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गुजारा नहीं हो रहा, तो भाई ये तो काम ख़राब करने से पहले सोच लेना था ना। कभी कभी वाइस वर्सा भी हो जाता होता है, कभी कभी वही लोग आ जाते होते हैं जिन्होंने काम ख़राब किया होता है। तो दोबारा ये हरकत नहीं करनी है, ठीक है, नेचर बार बार मौका नहीं देती है। और अगर आप वो हैं जो विक्टिम बने हैं, तो भाई आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे मैसेज चैनल हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। लेट्स सी मोर, क्या मैसेजेस हैं इनके आपके लिए। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। जी बिल्कुल, इन्होंने आपसे छुपाया था जो ये बाकी में थे, ठीक है, कुछ तो किया है इन्होंने आपके साथ। मुझे टिल एंड तक कभी भी मुझे फीलिंग आ रही है कि दे आर योर क्रश। हो सकता है कि एक और भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका इनके साथ, बट नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चैनल पे ज़्यादा लोग क्रश के लिए आए हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। अभी एक और मैसेज निकालूंगी, मैंने 2 कहा था लेकिन वो एक और की वाइफ फिर आ गई है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। ठीक है, ठीक हो गया भाई। अभी इनको बस वो गलत फहमी हो गई शायद, या कुछ हो गया इनके साथ कुछ लोगों के केस में, तो इन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं बनता मेरा, तो यहाँ से निकलूँ मैं। तो बस वो गलत फहमी ने आप लोगों के दरमियान काम ख़राब कर दिया, ठीक है। एंड कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ये देखें। और बिल्कुल किसके नीचे आया, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, कि मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ। तो शायद इन्होंने आपके ऊपर शक किया और आपने इनको फिर शक व शुबहात की ज़ुबान में कह दिया कि दफ्तान हो जो यहाँ से। तो ये बंदा बंदी यहाँ से निकल गया और फिर इनको बाद में एहसास हुआ कि यार नहीं, वो तो ऐसा थे ही नहीं। तो फिर इन्होंने कहा कि आप जाके मैं माफ़ी मांग लूँ। तो यहाँ पे मुझे रीज़न भी नज़र आ गई है जिनके लिए ये अच्छा बंदा बन रहे हैं, और जो इन्होंने आपको शायद फिर बहुत कुछ सुना दिया। शायद मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको ये तक भी कह दिया कि तुम अच्छी बंदी नहीं हो या बंदा ही नहीं हो, तुम एक के साथ चल ही नहीं सकते हो, ठीक है, तुम जगह जगह मुँह मारते हो। मुझे लिटरली ऐसी वाइब्स आ रही हैं और ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं कि इन्होंने वाकई ऐसा कहा होगा। तो आपको फिर वो चीज़ चुभ गई, आपने फिर इनको कहा कि भाई तुझे मैं बताता हूँ या बताती हूँ। तो आपने जब इनको लड़े तो फिर ये अभी इस टाइम पे इनसे वो लड़ना जो है ना वो संभाला नहीं जा रहा। तो नाउ दे आर रिग्रेटफुल एनर्जी एंड दे वांट टू बिकम अ गुड पर्सन, दे आर बिकमिंग अ गुड पर्सन एक्चुअली, एंड दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड विद यू, ठीक है। तो ये फिल वक्त आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। तो अगर आपके पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो आपके पर्सन आ रहे हैं, माफ़ी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका इट्स अप टू यू कि आप उनको माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीरियसली बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, और मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी एनर्जी आपके लिए टॉक्सिक है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कोई नटखट से काम है, वही कि थर्ड पार्टी को खुश करने के चक्करों में कि यस देखो मेरे पास भी एक बंदा या बंदी है, यस लुक एट दैट आई हैव माई ऑन गर्ल और बॉय। तो उस चक्कर में ना इन्होंने काम ख़राब कर दिया, ठीक है। और या किसी ने इनके कान भर दिए थे आपके ख़िलाफ़, तो इनको बहुत शदीद रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने कितना बुरा कर दिया। तो ही इज़ रियली रियली सॉरी टू यू एंड ही रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, एंड ही एट दैट टाइम ही वांट टू बिकम फ्रेंड विद यू, ठीक है। एंड नॉट ओनली फ्रेंड, मतलब मैंने आपको बता दिया कि दे जस्ट वांट टू डू समथिंग, आहो दे रियली वांट दैट नाउ, ओके। अब हम इनकी एनर्जी 100 लेवल पर चेक कर लेते हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी 100 लेवल पे क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो इनको, मेरे व्यूवर्स को इनके पर्सन 100 लेवल पे क्या कहना चाहते हैं।
मेरे व्यूअर के पर्सन सोल लेवल पे इनको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। लेट्स सी कि मेरे व्यूअर के पर्सन सोल लेवल पे इनको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी कि मेरे व्यूअर के पर्सन सोल लेवल पे इनको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी कि मेरे व्यूअर के पर्सन सोल लेवल पे इनको क्या कहना चाहते हैं। ओके, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग थर्ड पार्टी वाले हैं, ठीक है। ये मैसेज उन्हीं के साथ सिर्फ जाएगा जो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, या सिंगल सेपरेटेड डिवोर्स ही हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स हैं एंड दे हैव अ पर्सन इन देयर लाइफ। तो उनके पर्सन उनको यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो लव लाइफ है वो शायद इनके बच्चे हैं किसी के, उसकी वजह से अफेक्ट हो रही है, ठीक है। ये हर एक के साथ नहीं जाएगा। मैंने जैसे बोला था कि सभी के लिए मैसेज है, तो यहाँ पे मैसेज भी चैनल जो हो रहे हैं मुझे वो मिक्स्ड फॉर्म के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपनी रिलेशनशिप की सिचुएशन को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जैसे आपके साथ रेजोनेट करे आपने वैसे ही रखना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, क्या कहते हैं उसको, कि अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना, ठीक है। डिसेप्शन, ओके, किसी को यहाँ पे चीट मिला है, धोखा मिला है, ठीक है। तो ये भी एक मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ के अंदर जो है वो कोई ना कोई जो एक बंदा है इनमें से उसने फॉल मास्क पहना हुआ है, ठीक है। तो सही नहीं है उनके लिए रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पे जब ये वाला कार्ड निकाला था कि आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग भी रहा है कि शायद ये उसी रेफरेंस के अंदर आया है कि वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा है, ठीक है। कहीं से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि धोखा की वाइब आ रही है। मुझे उस मैसेज के रेफरेंस में ये बात नज़र आ रही है कि उन्होंने आपके बारे में गलत सोचा एंड नाउ दे आर फीलिंग सॉरी, ठीक है। उनको लगा कि आप सही नहीं हैं और इन्होंने चीज़ें आपके साथ मैसअप कर दी हैं। तो दैट्स वाई नाउ दे आर बिकमिंग सॉरी एंड दे आर बीइंग अ गुड पर्सन एंड दे रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। और जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं उनके लिए यहाँ पे यही लग रहा है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके लिए मसला बन रहे हैं, ठीक है। और उनके पर्सन उनको ये कहना चाह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनकी वजह से उनके लव लाइफ जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, ठीक है। और कुछ के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कुछ के लोगों ने ना उन लोगों को पहले ये कहा कि वो उनको हर हालत में एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब सर पे आके पड़ी तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, उनको चीट दिया। तो ये डिसेप्शन उन लोगों के लिए भी हो सकता है। मुझे जो मैसेज चैनल हो रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। ओके, और नेक्स्ट क्या है, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। दिस इज़ द वर्थ वेटिंग फॉर। तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग जो है वो काम कर रही है, ठीक है। एंड ये ऐसे लोगों के लिए है जो लोग अपने पर्सन को मोर देन फ्रेंड चाहते हैं, जिनके पर्सन उनके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज मुझे लग रहा है जो लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वी शुड स्टे विद देम और नॉट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे इस सूरत हाल में ऐसे लोगों के लिए उनके पर्सन का मैसेज यही है उनके लिए कि यू शुड स्टे विद देम। और आपको ये कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे जो है ना वो काम हो जाएगा। और ये दोनों बहुत पीसफुल से हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव हैं। तो आपको यही कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन कि दैट यू शुड वेट फॉर मी, ठीक है। लेट्स सी के और क्या मैसेज आते हैं आपके पर्सन के आपको लेके। मिक्स से मैसेजेस हैं, ठीक है। मुझे मिक्स ही वाइब्स आ रही हैं। तो जो मुझे क्रश के लिए लगता है वो मैं क्रश के लिए बता देती हूँ, और जो मुझे सिंगल सेपरेटेड के लिए लग रहा होता है वो मैं उनके लिए बता देती हूँ। तो अब जैसे आप लोगों के साथ जाएँ आप लोगों ने बताना है और कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना है कि आपके साथ मैच करा है या नहीं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट लेव टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स, ठीक है। तो ये जो आपका फ्रेंड बात यहीं से शुरू हुई थी, बात यहीं पे आके ख़त्म हो गई कि आई वांट टू मोर देन फ्रेंड। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के बैठें, बात करें, ताकि उनका जो बॉन्ड है वो डीपर हो और एक दूसरे को जानें, ताकि चीज़ें आगे चल लें, ठीक है। तो भाई ये हैं आपके जो पर्सन है, आप लोगों का रिलेशनशिप जिस भी स्टेट ऑफ फेस के अंदर है उनके मैसेजेस आप लोगों को लेके। और
आई होप ये आपके साथ मैच करे होंगे। और रीडिंग थोड़ी मुख्तलिफ सी है, जैसे मुझे मैसेज चैनल हुए हैं आपके पर्सन के आपको लेके सोल लेवल पे भी और वैसे भी, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आप जल्दी से अपने 3 क्वेश्चन सोच लें किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को लेके, तो हम जो हैं वो आपके लिए एंजल आंसर ले लेते हैं कि एंजल्स आपको उन क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। ठीक है, तो आप 3 करियर को लेके भी सोच सकते हैं, आप 3 रिलेशनशिप को लेके भी सोच सकते हैं, आप फाइनेंसिस को लेके सोच सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसको लेके सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई भी सोच चल रही है, कोई क्लैरिटी लेना चाहते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, जो भी सोचना है सोच लें, बस सोच लें, जल्दी से 3 क्वेश्चन सोच लें एंड देन मैं आपके लिए आंसर लेती हूँ। ठीक है, लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन है आप लोगों के एंड देन एंजल्स आपको उसका क्या आंसर देते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मैक्सिमम लोगों के साथ चैनल को शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं जल्दी से अपना गोल अचीव कर सकूं और आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग्स भी लेके आऊं और ऑफ रीडिंग्स भी लेके आऊं। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लूँ, जैसा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि मुझे कार्ड सारे देखना, असेंबल करके रखना उनको अच्छा लगता है, नीट होना चाहिए सारा काम। ठीक है, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, आपको सारा कुछ नज़र आना चाहिए, फिर मज़ा आता है। मुझे खुद भी ऐसे रीडिंग करने का मज़ा आता है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि सब कुछ देखना चाहिए, देखने वाले को मज़ा आए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सोच लिए होंगे, तो मैं 3 कार्ड ले रही हूँ 3 आंसर्स के लिए, आपके 3 क्वेश्चंस के लिए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, चलें। पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है अपॉर्चुनिटी। वाओ, मुझे लगता है ऐसे लोग जो कुछ लोगों ने करियर को लेकर अपना क्वेश्चन सोचा है, ठीक है, तो उनके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। और बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो हैं वो अपने फाइनेंसिस को लेकर पूछ रहे हैं कि हमारे पास कुछ पैसे के लिए कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आपका लव रिलेशनशिप को लेकर कोई ना कोई सीन है तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये नहीं, अगर आपका जो भी क्वेश्चन है ना उसमें आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो यस है आपके लिए। ठीक है, ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन सोचना है, उसका आंसर देखते हैं। ओह वाओ, माशाल्लाह, इट इज़ बिग हैप्पी चेंजेस आने वाली हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन भी आप ही के उसमें निकल आया है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है डेफिनेटली आपको वो मिलने वाला है। थर्ड सोच लेते हैं, और इसमें आपके पास आया है कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ आप इसके अंदर देखें कि एक एंजल ने 2 विंग्स पकड़े हुए हैं और दोनों बैलेंस हैं, तो है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ का, लेकिन अगर आपसे कोई चीज़ जाएगी ना तो उसके बदले में आपको चीज़ बराबर दी जाएगी जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो थिंक पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लेकिन चीज़ बराबर मिलेगी। ठीक है, तो मैं हमेशा इस कार्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ को देख के लोग डर जाते हैं कि शायद वो चीज़ वैसे ही नहीं होगी, चीज़ वही रहेगी लेकिन उसमें आपको बराबरी दे दी जाएगी। ठीक है, वो बैलेंस होगा आपके साथ, उसमें कोई नाइंसाफ़ी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो मैं हमेशा इस विंग को जब भी देखती हूँ तो मुझे हमेशा ये लगता है कि कार्ड ये कॉम्प्रोमाइज़ का है लेकिन यहाँ पे बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर तीसरे क्वेश्चन का। ठीक हो गया, तो माशाल्लाह सभी अच्छे हैं ये, और सक्सेस भी है, क्योंकि जब मैंने इसको डेक को कट किया था ना तो यहाँ पे मुझे सक्सेस का कार्ड नज़र आ गया था। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी लग रही है आप लोगों की, और आपको सब मिलने वाला है, इंशाल्लाह मिलेगा भी। तो आई होप ये रीडिंग आपको साथ रेजोनेट करेगी। रीडिंग रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग एंजल मैसेजेस जो हैं वो लेना चाहते हैं, आपको ये अच्छा लगता है जो मैं एंड पे 3 मैसेजेस आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ किसी भी चीज़ को लेके, क्या ये मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, अपने लिए बहुत सा जो है अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, चैनल को सपोर्ट करना है, और किसी भी टॉपिक पर रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय।